हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप लोग पढ़ रहे हैं धावन सोडा। और धावन सोडा में चौथा पॉइंट केमिकल रिएक्शन में चौथा पॉइंट है सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। चौथा पॉइंट। अब पाँचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। बुझे चूने से अभिक्रिया। बुझे चूने से अभिक्रिया। तो बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का टॉर। तो यहाँ पर आप हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धावन सोडा। धावन सोडा को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यहाँ पर NaOH प्राप्त होता है प्लस CaOH CaCO3 का CO3 का, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और यहाँ पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। और यह है बुझे चूने का सूत्र। बुझा चूना है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर देख रहे हैं यह आयनों की अदला बदली हो रही है। यहाँ पे कार्बोनेट यहाँ पे चला आ रहा है, OH यहाँ पे चला जा रहा है। तो इसलिए यह आयनों की अदला बदली हो रही है। तो इसलिए यह क्या है, उभय अपघटन अपक्रिया है। जहाँ पर आयनों की अदला बदली होती है वहाँ पर क्या होता है, उभय अपघटन अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की सोडियम कार्बोनेट को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है छठवां, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है इसमें,
तो यानी कि जो दामन सोडा होता है उसको पहले जल में घोल देते हैं, यानी कि उसका विलयन बना लेते हैं और उस विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। पुराना रिएक्शन है सब। तो यहाँ पर यह Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले जल में घोलकर उसका विलयन बना लेते हैं। विलयन बनाने के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो यह बनता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का पहले जल का जलीय विलयन बनाया जाता है, उस जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके बाद सातवां पॉइंट है इसमें धातु लवणों से अपक्रिया। धातु लवणों से अभिक्रिया। तो धातु लवण में यानी कि बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम के जो लवण होते हैं, जैसे यहाँ पर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस BaCl2, सोडियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, BaCO3 प्लस NaCl। तो यह बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, Na2CO3 CaNO3 का ट्वाइस, इसको गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, CaCO3 प्लस यह NO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम
कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। यह बेरियम क्लोराइड होगा, बेरियम तो सोडियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ गर्म करते हैं तो यह बेरियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यानी कि दोनों धातु का क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर बेरियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि धातु के कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम आदि धातुओं के लवणों के जलीय विलयन जलीय विलयन को सोडियम कार्बोनेट के विलयन के साथ गर्म करने पर धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है। धातु कार्बोनेट प्राप्त होता है। उपयोग में देखेंगे तो उपयोग में पहला पॉइंट वॉशिंग सोडा के रूप में, वॉशिंग सोडा के रूप में। दूसरा वॉशिंग सोडा के रूप में, दूसरा वॉशिंग मतलब धोने का साबुन, तो धोने के साबुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है जल का मृदुकरण करने पर, यानी कि मृदुकरण मतलब वह होता है, एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। यानी कि जो कठोर जल होता है उसको मृदु बनाने में किया जाता है। तो यानी कि जल का मृदुकरण करने में। तो जो जल होता है वह दो प्रकार का होता है, एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। तो यानी कि जो कठोर जल होता है उसमें साबुन क्या होता है कि झाग नहीं देता, तो इसको मिला दिया जाता है। तो और कपड़ा भी जल्दी साफ नहीं होता, तो इसको मिला देने पर कपड़ा आसानी से साफ किया जाता है। तीसरा होता है कागज, कांच,
कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण, आदि के निर्माण में तो इस तरह से सोडियम कार्बोनेट या जिसको कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा के बारे में यानी कि उसके बनाने की विधि, धावन सोडा के बनाने की विधि और उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग तीनों पढ़ लिए। अब यहाँ पर धावन सोडा ख़त्म भी हो गया है। अब इसके बाद पढ़ाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको क्या कहते हैं पीओपी, पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी यह शॉर्ट फॉर्म है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सूत्र हो जाएगा सूत्र में कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, या इसको कह सकते हैं CaSO4 का ट्वाइस इंटू H2O, यह भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसका आधा अणु जल का होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर एक अणु है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यह एक अणु है और आधा अणु क्या है जल का है। और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट क्या है 2 है और यहाँ पर H2O का क्या है 1 है। तो यहाँ पर जल के अणु का जस्ट दुगना कैल्शियम सल्फेट होता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्वाइस CaSO4 इंटू H2O, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यह 3 तरीके से आराम से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इसका नाम लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, अर्ध मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रासायनिक रासायनिक नाम में देखेंगे तो यह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट। तो इसको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे। इसके बाद बनाने की विधियाँ,
बनाने की विधियाँ। तो जो बनाने की विधियाँ हैं, या जिप्सम होता है, जिप्सम जो सीमेंट में पाया जाता है, वो जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म कर देते हैं, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, क्योंकि 3/4 पानी क्या होता है उससे निकल जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करते हैं, तो यह CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, यानी कि 3/4 पानी निकल जाता है और एक भाग बचता है। तो यहाँ पर आधा भाग बचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। और इसको कहते हैं जिप्सम। तो यह जिप्सम से बनाया जाता है। तो जिप्सम को 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। जिप्सम जो सीमेंट में पाया जाता है उसी को कहते हैं। और यहाँ पर आप भौतिक गुण पढ़ेंगे इसका, भौतिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जैसे जो हाथ टूट जाता है, तो हाथ टूटने पर वह जो पट्टी लगी होती है, सफ़ेद पट्टी लगी होती है जो कि पत्थर टाइप का होता है, तो वह क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफ़ेद रंग का जोड़ होता है। तो यह सफ़ेद रंग का जोड़ होता है। दूसरा होता है, यह जल में अविलय होता है, यानी कि घुलता नहीं है।
यह जल में अविलेय होता है। बस इसको लेई बना लेते हैं, तो लेई बनाकर इसको लगा दिया जाता है, तो अविलेय होता है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यह होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसमें पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अगर आप उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप पर भी अगर गर्म कर दिया जाता है, तो वह जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सॉरी, अधिक ताप पर रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि 120, यह सिंबल है ये अधिक ताप के लिए। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर अगर गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर यह CaSO4 प्लस हाफ H2O, यह जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट प्राप्त होता है। निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है। दूसरा है जल से अपक्रिया। जल से अपक्रिया में अगर अब इसमें जल मिला देते हैं, तो यह जिप्सम का रूप ले लेता है, यानी कि जिप्सम के रूप में बदल जाता है।
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस या 3/2 यानी कि 3/2 H2O यानी कि जल का 3 भाग इसमें मिला देते हैं तो यह CaSO4 यह अपने अंदर इसको अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित करके यह बन जाता है 2H2O। यह जिप्सम प्राप्त होता है, जिप्सम। यह POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, नहीं जिप्सम प्राप्त होता है, सॉरी जिप्सम प्राप्त होता है। जिप्सम प्राप्त होता है। अगर इसका उपयोग देखेंगे तो उपयोग में सबसे पहला वही टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो जाएगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। और जो सजावटी सामान होते हैं या मूर्तियाँ होते हैं या खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सजावटी सामान, सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में किया जाता है। और तीसरा पॉइंट होगा कि अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। अग्निरोधक जो हीटर में लगा होता है इसी का बना होता है। तो अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग तीनों देख लिया आप लोग। और जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। अगर आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हैं तो कम से कम वीडियो देखा करिए। और दूसरी बात कि इसको नोट्स किया करें, क्योंकि नोट भी दे रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो आप लोग
समझते रहिए। थैंक यू।